अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। 6 सितंबर 1965 हमारी अस्करी तारीख का इंतहाई अहम तरीन दिन है। ये दिन हमें जंग सितंबर के इन दिनों की याद दिलाता है जब पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और पूरी कौम ने भारतीय जहरियत के ख़िलाफ़ अपनी आज़ादी और कौमी वक़ार का दिफा किया था। इस दिन बहादुर पाकिस्तानी शहरियों ने अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ यकजहती का बेमिसाल मुजाहरा किया और ये जंग पाकिस्तानी कौम और मुसल्लह अफवाज की वो मुश्तरका जदोजहद थी जो आने वाली नस्लों के लिए मशले राह का काम करती रहेगी। इस तारीख़ी दिन के साथ ऐसी अनमिनट यादें और नकूश वाबस्ता हो चुके हैं जिन्हें ज़माने की गर्द कभी ना धुंधला सकेगी। ये दिन जहां हमारी पाकिस्तानी कौम के लिए बड़ी आजमाइश का दिन था, वहां पे पाकिस्तान की जुरी, निडर और बहादुर मुसल्लह अफवाज के लिए भी इंतहाई कड़ा वक्त था। इस रोज़ पूरी कौम और फ़ौज के अफसरों, नौजवानों ने बाहम मिल के रफ़ाकत के सच्चे जज्बे के साथ बुज़दिल और मक्कार अयार और दुश्मन के नापाक और घुनावने अज़ाइम को खाक में मिला दिया था। इन फर्जंदाने पाकिस्तान की बेमिसाल और लाजवाल कुर्बानियों की बदौलत आज हमें तारीख़ में एक बावक़ार मुकाम हासिल है। 17 रोज़ा इस तारीख़ी जंग में साजो सामान और अददी लिहाज से अपने से 10 गुना बड़ी ताकत को ज़िल्लत अमेज़ पसपाई और शिकस्त पे मजबूर करके पूरी दुनिया में इस घमंड को खाक में मिला देने वाली फ़ौज का नाम पाक फ़ौज है। हमारी मुसल्लह अफवाज ने जुर्रत और हिम्मत से काम लेते हुए और अजीज़ जानों की परवाह ना करते हुए ख़तरात का मुँह फेर के रख दिया। आज के दिन की याद मनाते हुए हमें इस तारीख़ी हकीकत को फरामोश नहीं करना चाहिए कि हमारी कौम और दुश्मन से कहीं कम तादाद में हमारे शेर दिल जवानों और दिलेर मुजाहिदों ने, जिनमें गाजी और शहीद दोनों शामिल हैं, जो कारनामे सर अंजाम दिए, वो इनकी जुर्रत, कुर्बानी, अज़म और पास इज़्ज़त के जज्बे की अक्कासी ही नहीं करती, हमारी जंगी तारीख़ का एक ज़हरी बाब भी है। हम हर साल इस तारीख़ी दिन की याद क्यों मनाते हैं? इसलिए ताकि कौमी यकजहती के इस ज़बरदस्त मुजाहरे और जुर्रत और अज़मतों के दरकशंदा कारनामों की याद ताज़ा की जाए। दर हकीकत 6 सितंबर हमारी कौमी तारीख़ में एक संग मील की हैसियत रखता है और ये इज़्ज़त व वक़ार के साथ ज़िंदा रहने की ख्वाहिश की निशानदही करती है। हमारी मुसल्लह अफवाज को दुनिया के दूसरी अफवाज से इस लिहाज से भी बरतरी और फ़ोक़ियत हासिल रही है कि इसने इंतहाई कठिन और नामसाइद हालात और साजिशों के बावजूद अपने पेशा वाराना फ़राइज़ की बजाय आवरी में गैर मामूली जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। इसमें अस्करी महारत और तरबियत के साथ साथ जज्बा जिहाद और क़ुव्वत ईमानी का हथियार सबसे मौसर और कारगर रहा है। अल्लाह ताला ने हमारे अस्करी जवानों और अफसरों को क़ुव्वत ईमानी की जिस दौलत से नवाज रखा है, ये इसी का नतीजा है कि हम से 10 गुना बड़ी ताकत का हामिल दुश्मन भी हर वक्त हमसे लज्जा और खौफज़दा रहता है। ये सितंबर की याद मनाते हुए जब हमारा जहन इस तारीख़ी मार्के की वरगर्दानी करने लगता है, तो हम देखते हैं कि किस तरह हमारे बुज़दिल मकार और अयार दुश्मन ने अपनी रवायती बुज़दिली का मुज़ाहरा करते हुए रात की तारीख़ी में हमारे वतन अज़ीज़ की मुक़द्दस और पाक सरहदों के तक़द्दुस को रोनते हुए हम पे हमला कर दिया था। बैनुल-अक़वामी सरहद की इस तरह खुल्लम खुल्ला खला वर्जी का किसी तौर पे तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था, लेकिन हमें जिस अयार और बुज़दिल कौम से पाला पड़ा था, असूलों की पामाली इसकी सर्जिश में शामिल है। हमारी बेदार और ज़िंदा कौम ने इस मौके पे कौमी यकजहती का बेमिसाल मुजाहरा करके दुश्मन के नापाक और मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिला दिया। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का विर्द करती हुई पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने भारत की जहरियत और कुफर के गरूर को कुचल के रख दिया। 6 सितंबर की तारीख़ी दिन अपने जलवे में अपनी जो अनमिनट यादें और नकूश छोड़ के गया है, इनको याद करके हमारी दिलेर मुसल्लह अफवाज और कौम का सर फ़ख्र से बुलंद हो जाता है। 6 सितंबर 1965 को भारत ने मकबूजा कश्मीर में मुजाहिदीन आज़ादी के पेदर पे फतूहात और मुतवक्का कामयाबी से भुखला कर बाज़ाब्ता ऐलान जंग करने की अखलाकी पाबंदी को मलहूज़ रखे बगैर लाहौर के महाज पे हमला कर दिया था। भारत के जंगी नाखुदाओं को यह हरकत करते हुए ये खुशफहमी होगी कि पाकिस्तान शायद तरने वाला है। इस खुशफहमी के बगैर वो ये बड़ नहीं हाँक सकते थे कि इसी शाम लाहौर जिमखाना में छोटा पैक चढ़ाएंगे। 6 सितंबर को जो कुछ हुआ, इसने भारत के हुक्मरानों को और उनके ख्वाबों को झंझोड़ के रख दिया और इसी शाम तक लाहौर पर कब्ज़ा करने के बजाय अपने मुसल्लत करदा जंग की बाकी मुद्दत लाहौर से दूर दूर इन्हें अपनी सरजमीन पर लड़नी पड़ी, जिसमें इनके कदम 1 इंच आगे ना बढ़ सके। लाहौर, जिसको फ़तह करने का मकरू ख्वाब हिंदुस्तान ने देखा था, इस शहर की फ़िज़ाओं में तोपों की घनघरश की आवाज़ें बीच शहर तक सुनी जा रही थीं, लेकिन हर शख्स खुद हफाजती तदाबीरों से बेनियाज सरहदों की तरफ जाने के लिए बेचैन था। न इसको दफ़ा के लिए खंदकें खोदने का ख्याल था, न आसमान से गोले गिरने का खौफ। वो तो आसमान पर लड़ते हुए अपने जहाज़ों को दादे शुजात दे रहे थे और किसी भी तरह सरहदों में फ़ौजी जवानों के साथ शरीक जहाद होना चाहते थे। 6 सितंबर को भारतीय फ़ौज 7 मुकामा से पाकिस्तान पे हमला आवर हुई थी।
सियालकोट, वाघा, बरगी, कसूर, खेमकरन और सलेमान की ये 7 महाज दरा हाजी, पीर साहबा और कश्मीर में दूसरे मुकामात के अलावा थे। इसका मकसद पाकिस्तान को घेर लेना और इसकी शाहराह को काट देना था। अमन आतशी और दोस्ती का पे नकाब चढ़ा के अपनी चाहरिया से कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़, मानव, अदवादा, मंगरोल और गोवा पर कब्जा करने वाले पाकिस्तान को भी तरने वाला समझ बैठे थे और इन्हें यकीन था कि 6 सितंबर को दोपहर तक लाहौर फतह कर लेंगे। इसलिए भारतीय फौजियों को कहा गया कि अपनी वर्दी का एक नया जोड़ा साथ रखें ताकि माल रोड पर जब GN चौधरी अपनी फ़ौज की सलामी ले तो इस वक्त ये नई वर्दी पहनी जा सके। अफसरों को मैस वर्दी रखने का हुक्म दिया गया था ताकि लाहौर जिम खाना में कॉकटेल पार्टी में पहन सकें, लेकिन हक़ व सदाकत की फ़तह का अल्लाह का वादा है। इसने मोमिनों को जो काफरों के ख़िलाफ़ जहालत जहाद में थे ऐसी मदद व ताकत अता फरमाई जिसकी वजह से कई गुना बड़े दुश्मन के मुकर ख्वाब शर्मिंदा ताबीर न हो सके। सब शिकनों के कारी ज़रब और दहशत से दुश्मनों के मैदान में जंग में पाँव उखड़ गए, वो तिरबतर हो गए और अपने ही पाँव में रौंदे गए। जो आगे बढ़े वो जहन्नम वासिल हो गए। भारत के तमाम मज़मूम अज़ाइम और ज़बरदस्त जंगी तैयारियों के बावजूद 6 सितंबर का दिन हमारी कौम के इस अज़म का आयनादार है कि कौम में दिफ़ाए वतन के मुक़द्दस फरीज़े से हरगिज़ गाफिल नहीं है। भारत जिस पाकिस्तान को अपनी तोसी पसंदाना अज़ाइम की तकमील की राह में रुकावट समझता है वो इसे ख़त्म करने में हरगिज़ कामयाब ना होगा। 6 सितंबर 1965 में जिस तरह पाकिस्तानी अवाम ने अफवाज पाकिस्तान का शाना बशाना साथ दिया, इसकी मिसाल तारीख़ में बहुत कम मिलती है। इसी वजह से भारत और पाकिस्तान दुश्मन ममालिक आए रोज़ पाकिस्तानी अवाम के दिलों में अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर भरने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। बहैसियत कौम हमको अपने मुहाफ़िज़ और दुश्मन में फ़र्क करना चाहिए कि हम जिस पे भरोसा कर रहे हैं वो हमारा मुहाफ़िज़ है, ये दुश्मन। खुदारा अपने मुल्क की बका व सलामती के लिए आज से एक कौम बनने की कोशिश करें और अमन भाईचारे का वो मिसाली माशरा तश्कील दें जो हमारा दीन इस्लाम हमको सिखाता है। आप सबसे मुलाकात होगी जल्द ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।